Good afternoon all of you. I am Manvi Zain and today I have explained the cylinder. So first, what is cylinder? Cylinder is a 3D shape and जैसा कि वैष्णवी ने आपको प्रीवियस में बताया कि 3D शेप में 3 डायमेंशंस होती है एंड मेन उसमें हम एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करते हैं। एंड जो एरिया होता है ना उसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट वी मेक द सिलेंडर। हम सिलेंडर बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर शीट लेंगे एंड सिलेंडर बनाने के लिए अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक सिलेंडर का शेप ले लेगा। और सिलेंडर बनाने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ली है, मीन्स ये रेक्टेंगल शेप की होगी एंड रेक्टेंगल में हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ दी होती है। जब हम इस ब्रेड्थ का और इस ब्रेड्थ को जब ज्वाइन कर देंगे तो ये हम हाइट कह सकते हैं इसको। और जो इसकी जो लेंथ थी, जब हमने ब्रेड्थ को ऐसे ज्वाइन किया तो जो ये लेंथ है इन्होंने एक सर्कुलर शेप ले लिया है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये एक सर्कल की बाउंड्री है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब भी होता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट का जो एरिया फाइंड कर रहे हैं, मतलब लेटरल सरफेस एरिया में हम किसी खोखली चीज़ का एरिया फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमने ये सिलेंडर लिया, ये पूरी तरह से क्लोज नहीं है, इसको हम होलो सिलेंडर बोल सकते हैं, मीन्स ये एक खोखला सिलेंडर है, ये यहाँ से भी ओपन है एंड ये यहाँ से भी ओपन है। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमने जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर शीट का एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये रेक्टेंगल शेप का होगा। तो हम रेक्टेंगल शेप का जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L इंटू वी। एंड इसकी जो ये ब्रेड्थ थी इससे हाइट का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम V की जगह पर H लिख सकते हैं। और जो ये L मीन्स जो ये लेंथ थी इन्होंने एक सर्कुलर शेप दिया है, तो इसमें हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r जब इसका इंटू किया तो 2 पाई r h आया। तो हम बोल सकते हैं द लेटरल सरफेस एरिया एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल इज 2 पाई r h। देन अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया हम उन्हीं चीज़ों का फाइंड करते हैं जो पूरी तरह क्लोज हो। हम किसी होलो चीज़, मतलब कोई खोखली चीज़ या उसका कोई पार्ट नहीं है, उस चीज़ का टोटल सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो जैसे ये हमारा एक होलो सिलेंडर था, इसको क्लोज करने के लिए हमको 2 सर्कल्स की ज़रूरत होगी। तो एक सर्कल हम यहाँ एंड एक सर्कल जब हम यहाँ करेंगे तो ये पूरी तरह इस तरह ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए ये एक रेक्टेंगुलर शीट का बना है, तो वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे एंड देन ये इसकी क्या है हाइट, और ये इसका क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हाइट प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, हाइट इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। एंड इसमें हमने 2 सर्कल को ऐड किया है। 2 सर्कल का मतलब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो 1 सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। इसमें हमने 2 सर्कल को ऐड किया है तो इसका एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर। तो जब हम इसमें लेंगे कॉमन, तो इसमें हम कॉमन लेंगे तो 2 पाई r ब्रैकेट पाई प्लस h, ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। देन अब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम वो चीज़ होती है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है किसी चीज़ को स्टोर करने की। एग्जाम्पल जो हमारी वाटर बॉटल होती है, जैसे सब बोलते हैं कि हमारी वाटर बॉटल में 1 लीटर वाटर आ जाता है, मतलब वो उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 लीटर वाटर को स्टोर कर पा रही है अपने अंदर। तो जैसे हमने ये सिलेंडर लिया और इसको इतना हमने एक सर्कल लगा कर इसको क्लोज किया, तो अब इसमें हम कोई भी चीज़ फिल करेंगे तो वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम का मतलब भी होता है प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन। एंड 3D शेप में 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसमें हमको ये हाइट तो दी है और सर्कल में साइड तो है नहीं, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हम रेडियस मानते हैं। तो रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं। तो हाइट की जगह पर तो
हाइट और ब्रेथ की जगह आर और लेंथ की जगह आर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2r h आएगा। और ये सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप में पाई लगाना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो होता है। तो इसमें हम पाई भी ऐड करेंगे, तो वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।